दोस्तों, जब मैं कहीं निकलता हूँ तो मेरा मन करता है कि चलो कुछ ना कुछ शूट किया जाए, लेकिन एक जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो नहीं बन पाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना यार, दिखाने के लिए बहुत कुछ है इस प्रकृति के अंदर, दिखाने के लिए इतना कुछ पड़ा है कि हम कुछ भी दिखा सकते हैं। आजकल का माहौल, आजकल का जो परिवेश है, लोग बाग शहरों में रहना, थोड़ा सा मॉडल होके दिखाना और लैंग्वेज बिल्कुल थोड़ा सा बदल के बोलना, लोग बाग बड़ा उसमें अपनी ये सोचते हैं कि इसमें हमारी पता नहीं कितनी इज्जत है। लेकिन हम लोग यह नहीं सोचते हैं कि हम निकले कहाँ से हैं। हम लोग, हमारे पिताजी या हमारे बाबा दादा, ये सब लोग गांव से ही तो निकले हैं। और मैं सोचता हूं कि चाहे साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, कितना भी आगे बढ़ जाए, कितनी भी सुपर पावर कारें बन जाएं या हाई क्वालिटीज की बाइक्स वगैरह बन जाए, मतलब कुछ भी बन जाए, कितनी भी टेक्नोलॉजी आगे चली जाए, लेकिन प्रकृति तो प्रकृति है। अब आप देखिए कितना अच्छा लगता है आंखों को, मतलब मतलब कितना महंगा सामान हो, कितनी महंगी घर में चीज हो, मतलब कोई फ्रिज हो, कूलर हो, या कुछ भी महंगे से महंगा आइटम, आदमी कार ले ले या कुछ भी ले ले, सुपर बाइक ले ले, लेकिन एक ना एक दिन आदमी का उससे मन भर ही जाता है। लेकिन कुदरत की बनाई हुई ये जो प्रकृति है ना, ये देखिए बराबर में एक रजवाहा बह रहा है, नाला बह रहा है, मतलब बम्बा बोलते हैं हमारे यहाँ पे, रजवाहा भी बोलते हैं कहीं कहीं पे। तो ये जो प्रकृति परमात्मा ने बनाई है, इसके सामने सब कुछ फेल है। दोस्तों, मेरा एक मानना यह भी है कि मतलब हम लोग जो भी कुछ बनाते हैं, नंबर एक बात, और जो परमात्मा ने बनाया है उसमें उसका हम मुकाबला अभी तो शायद नहीं कर सकते। आर्टिफिशियल है, नेचुरल है। अब आप देखिए कितना सुंदर व्यू है। कितना भी साइंस तरक्की कर ले, लेकिन इस कुदरत का निर्माण नहीं कर सकता। देखो, परमात्मा की कृपा हुई, एक मिनट में बहुत तेज धूप थी और अब देखिए कितना सुंदर मौसम हो गया। और साथ ही ये जो रास्ता है ना, कोई मेरा भाई बाइक लेके आ रहा है, मैंने कि चलो निकल जाने दो सर, निकल जाओ भैया, निकल जाओ। तो मैं ये सोचता हूँ कि प्रकृति बड़ा अच्छा लगता है, प्रकृति में देखना, तो बस यही है। अब आजकल के लोग सोचते हैं कि भी गांव को छोड़कर शहरों की तरफ चलो, लेकिन दोस्तों अब जमाना, अब जो टाइम है ना, अब वो इस तरह का नहीं है कि हम गांव को छोड़कर शहरों की तरफ चलें। देखिए, पहले दो तीन दिक्कतें थी हमारे साथ, जैसे कि कम्युनिकेशन हम लोग नहीं कर पाते थे। हम लोग ज़्यादातर शहरों पर निर्भर रहते थे। कोई सामान लेने जाना है या कोई बीमार हो गया तो उसको हॉस्पिटलाइज कराना है या उसको कहीं भी लेकर जाना है, तो हम लोग सोचते थे कि क्यों ना भाई यार गांव से निकलो और शहरों में रहो। तो लेकिन जब से ये मोबाइल क्रांति आई है, तब से अगर आप गांव में रहते हैं तो मोबाइल के माध्यम से आप एक मिनट में किसी से भी संपर्क साध सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत जो थी, ट्रांसपोर्टेशन की थी, कि भाई गांव से कोई महिला है, उसको डिलीवरी होनी है, उसको अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज देनी है, तो हम उसको लेकर शहरों की तरफ भागते थे। तो फिर हम कहीं ना कहीं सोचते थे कि भाई चलो हम शहरों की तरफ ही स्विच हो जाते हैं। लेकिन आज के टाइम में ऑटोमोबाइल्स ने इतनी तरक्की कर ली है, हर घर के अंदर एक ना एक वाहन खड़ा है, और आजकल तो इलेक्ट्रिकल वाहन भी बहुत आ चुके हैं। तो मतलब शहरों से कनेक्ट होना आज के टाइम में, मतलब एक गांव के व्यक्ति का
एक शहर से कनेक्ट होना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं रह गया है। अच्छी सड़कें भी बन गई हैं इन द सेंस, अब ये तो देखो रजवाहे की सड़क है, ये मतलब एक जैसे इसको बोल सकते हैं ये नहरवाही के अंडर में आने वाली सड़क है, तो इसमें गड्ढे हैं लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना तो चल जाता है, थोड़ा बहुत चल जाता है। और ये मेन गांव की सड़क नहीं है, ये एक रजवाहा पेंगे गांव से निकल के शेरपुर की तरफ जाता है, तो मैंने कि चलो इससे निकल जाते हैं, शॉर्टकट पड़ेगा। तो दोस्तों दो चीज़ें हमारे जीवन में ऐसी आ गई हैं, एक तो जैसे कि ऑटोमोबाइल की जो क्रांति हुई है, दूसरा जब से मोबाइल नेटवर्क 5G 3G 4G जब से मोबाइल आ गया है, तो आज के टाइम में किसी भी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उससे टाइम ले सकते हैं कि सर ऐसे प्रॉब्लम है, तो उससे टाइम मिल जाता है और हम उसके पास बड़े आराम से पूछ सकते हैं। तो जैसे पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले भैया बहुत टाइम पहले निकलो, सुबह निकलो, गांव देहात से 1-2 बसें चलती थी या कोई घोड़ा गाड़ी या कुछ भी चलता था, तो लोग बाग का शहर से कनेक्ट होना बड़ा ही मुश्किल काम हो गया था। लेकिन गांव में रहने के फायदे कितने हैं दोस्तों, गांव में रहने के इतने फायदे हैं। एक तो आप सबसे पहले नेचर के बिल्कुल करीब रहेंगे, दूसरी बात गांव के लोगों का दिल बड़ा साफ सुथरा होता है, वो लोग बहुत ज्यादा चालाकियां नहीं होती उनके अंदर, ना उनके अंदर बहुत ज्यादा बनावट होती है, बिल्कुल नेचुरल लोग होते हैं। और खाने पीने का तो आपको पता ही है, शहर के अंदर पाउडर वाले आजकल यूरिया वगैरह बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है जैसे खान पीन में। और सबसे बड़ी दिक्कत मैं आज आपको एक बहुत और बताऊंगा, शहर के अंदर हमारे पास खाने के इतने ज्यादा ऑप्शन है जिससे हमने अपने पेट को डस्टबिन बना दिया। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रोज नए कुछ ना कुछ हम उस पर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि भी आज चिली पटाटो खा लो, या आज ये खा लो, आज वो खा लो, आज कुछ खा लो, चिप्स का पैकेट ले लिया, मतलब रेडी टू ईट इतने मार्केट में आ चुके हैं कि आप लोग पेट भरने के लिए कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन वो हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए जितना हार्मफुल है ना, मैं आपको शायद पता हो। और शहरों के अंदर और गांव के अंदर है ना, कुछ लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं खाने पीने के। हालांकि अब तो गांव में भी काफी चीजें आ गई हैं, आजकल रेडी टू ईट पहुंच जाती है, लेकिन गांव के अंदर सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको देशी दूध मिलेगा असली, आपको घी मिलेगा असली। यानी कि दूध एक ऐसा सोर्स है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की पूर्ति करता है, कैल्शियम की करता है और बहुत सारे फायदे देता है। मैं छोटा था, मैं आज आपको अपना तजुर्बा बताना चाहूंगा कि हम गांव में जैसे हम अपने नाना नानी के यहाँ जाते थे, तो अक्सर हम देखते थे कि वहां पर खाने के बड़े लिमिटेड ऑप्शंस होते थे। जैसे मान लो हमारे गांव में हम लोग हरियाणा से बिलोंग करते हैं, जैसे वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस नहीं थे। हमारा खाना पीना क्या था, सुबह उठो चाय, गांव में जैसे गांव में हम रहते थे तो गांव में हम तो बोलते चाय, है ना, तो गांव में चाय, दूध, घी, दही, चूल्हे की रोटी, है ना, एक बनता था हमारे राबड़ी, आटे की एक राबड़ी बनती है, ठीक है। तो बॉडी के अंदर वो जितने भी न्यूट्रिशंस की हमें जरूरत है, जो हमारी बॉडी की नीड है, वो हमें मिल जाती थी। तो गांव से लोग बिल्कुल हष्ट पुष्ट निकलते थे, एक्टिव लोग निकलते थे। लेकिन आजकल क्या है, आप लोगों के अंदर देखो, आजकल लोगों के अंदर सुस्ती बहुत ज्यादा रहती है, एक्टिविटीज नहीं है। टीवी वगैरह, मोबाइल वगैरह के क्रांति होने से, हालांकि इसके बेनिफिट्स भी हैं लेकिन इसके कुछ लॉसेस भी हैं। तो दोस्तों बस यही मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग भी कोशिश करो कि चलो हम अपने गांव की ओर चलते हैं और नेचर के करीब रहने का प्रयास करते हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, मेरे मन की बात थी, मैंने सोचा क्यों ना आपसे कर लूं। बड़ा सा झिझक होती है, कभी कैमरा फेस नहीं किया। अभी भी देख लो, मैं आप लोगों को अपनी फोटो नहीं दिखा पा रहा हूँ, एक्चुअल क्या मैं गाड़ी भी चला रहा हूँ, वीडियो भी शूट कर रहा हूँ। तो दोस्तों बस इतना ही कहना चाहूंगा, या तो फिर अपनी बॉडी के अनुसार खान पीन का एक चार्ट बनाएं, नियम संयम से सोएं उठे बैठे। मतलब जीवन में एक डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने जीवन में डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे ना, तो उसके हमें बहुत सारे लॉसेस होंगे, जैसे मेंटली हेल्थ मेंटली और वेल्थ
पैसे के भी लॉसेज होंगे। जब हम कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ सोच नहीं पाएंगे, तो उसका सीधा सीधा असर हमारे कमाने खाने पे भी पड़ता है दोस्तों। और मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ दोस्तों, पहुँचने वाला हूँ। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातें करके, अपने मन की बातें करके। कभी कभी इंसान को अकेले में अपने मन से, अपने आप से भी बातें कर लेनी चाहिए दोस्तों। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अगर अच्छी ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लाइक मत करना। सभी को मेरी राम राम, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार।